देवा और जिन। एक समय की बात है, एक गांव में देवा नाम का किसान था। वह सुबह उठता, नहाता, खाना खाता और फिर दोबारा से सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, माता पिता, एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी उसके घरवाले उससे बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि देवा बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन कुछ शोर सुनकर देवा जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। देवा उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद देवा ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। देवा ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर देवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो देवा उसे देखकर घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने देवा से काम मांगा, तब देवा का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और देवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। देवा सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। देवा इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। देवा डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताए। देवा एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। देवा की पत्नी यह सब देख रही थी और वो अब अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन देवा के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब देवा के पास कोई भी काम नहीं बचा था जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी है और वो बहुत डर गया। देवा की पत्नी देवा से कहती है कि मैं आपको इस जिन से छुटकारा दिला सकती हूँ, उसे काम बता सकती हूँ, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि आप अब से आलस नहीं करेंगे। इस पर देवा सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए देवा अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद देवा की पत्नी जिन से बोलती है कि मैं तुम्हें काम दूंगी और काम करने के बाद ही आना, वरना साधु बाबा के पास चले जाना। जिन कहता है ठीक है। देवा की पत्नी कहती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन देवा के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से देवा अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं।